3 साल। 3 साल से आसमान ने इस गांव की तरफ देखा तक नहीं। धरती फट चुकी है और किसान सुखिया की उम्मीदें भी। हे भगवान, मैंने तुझसे कभी महल नहीं मांगा, कभी सोना चांदी नहीं मांगी। बस इतना कहा था कि मेरी मेहनत जाया मत जाने देना। दिन रात खेत में खून पसीना बहाया, बीज बोए, हल चलाया, लेकिन हर साल मेरी फसल मुझसे पहले मर जाती है। क्या किसान होना गुनाह है? क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? बस करिए जी, अब अपने आप से मत लड़िए। धरती सूखी है पर आपका दिल नहीं। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? लक्ष्मी, 3 साल से बस रास्ता ही ढूंढ रहा हूं। कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोग मजाक उड़ाते हैं, और मेरी बेटी, वो हर रात भूखी सो जाती है। घर में चूल्हा ठंडा है और भूख आज फिर जिंदा है। बाबा, आज रोटी नहीं बनेगी क्या? आज नहीं बिटिया, कल जरूर बनेगी। कोई बात नहीं बाबा, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। बस बहुत हो गया। कब तक ऐसे झूठ बोलते रहेंगे अपनी ही बेटी से? कब तक भूख को कल कहकर टालते रहेंगे? तो क्या करूं लक्ष्मी? खेत सूखे हैं, हाथ खाली हैं, और गांव वाले कहते हैं कि मैं मनहूस हूं। कल जरूर बनेगी। जब इज्जत टूटती है तो इंसान खुद से भागने लगता है। आज अगर कुछ नहीं बदला तो शायद कल मैं खुद ही टूट जाऊंगा। अरे देखो, सूखे खेत वाला आ गया। जिसके घर अनाज नहीं, वो सपने देखता है। भगवान, आज अगर तूने भी मुंह मोड़ लिया तो मैं किसके पास जाऊं? खुद ही टूट जाऊंगा। जहां लोग जाने से डरते हैं, अक्सर वहीं ईश्वर अपनी लीला रचते हैं। ये शमशान? मैं यहाँ क्यों आ गया? यहाँ कोई खड़ा है। डरो मत सुखिया। कौन है आप? आपकी आवाज सीधे दिल में उतर रही है। मैं श्री कृष्ण हूँ सुखिया। तेरे धैर्य और तेरे संघर्ष ने मुझे यहाँ बुलाया है। हे प्रभु, अगर आप ही हैं तो मेरी सुनने वाला अब कोई है? सुखिया, मैं तुझे 3 इच्छाओं का अवसर देता हूँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा सिर्फ वरदान नहीं होती, कभी कभी वह परीक्षा भी होती है। प्रभु, अगर ये आपकी लीला है तो मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा। और उसी क्षण सुखिया के मन में भक्ति और लालच दोनों ने एक साथ जन्म ले लिया था। अब देखना ये था, वो श्री कृष्ण जी की कृपा चुनेगा या अपना लालच। 3 इच्छाएं, इतनी बड़ी शक्ति। अगर ये सच हुआ तो मेरी बेटी फिर कभी भूखी नहीं सोएगी। लक्ष्मी के आंसू हमेशा के लिए थम जाएंगे। लेकिन अगर ये परीक्षा हुई तो कम से कम एक उम्मीद को तो जी लिया होगा। अपनी पहली इच्छा बोलो सुखिया, समय बहुत मूल्यवान है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाए, मेरा घर सोने और चांदी के सिक्कों से भर जाए, इतना धन मिले कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इच्छा स्वीकार है सुखिया, पर स्मरण रखना, हर वरदान अपने साथ एक परीक्षा भी लाता है। सूरज वही था, लेकिन घर के भीतर किस्मत बदल चुकी थी। हे भगवान, ये सब क्या है? क्या हुआ लक्ष्मी? सोना चांदी हर जगह। ये सपना है या कोई अनहोनी? सपना नहीं है लक्ष्मी, हम अमीर हो गए हैं। अब कोई भूखा नहीं रहेगा, अब कोई हमें नीचा नहीं दिखाएगा। बाबा, अब रोज मिठाई खाएंगे? हाँ बिटिया, अब सब मिलेगा, सब। ए जी सुनिए, अब हमारे पास इतना सारा धन है, सोना चांदी ऐसे खुला पड़ा रहेगा तो चोरी का खतरा भी तो रहेगा ना। डर इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी कमजोर हूँ।
अगर मैं राजा बन जाऊं तो कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। अभी मैंने अपनी एक ही इच्छा मांगी है। मेरी 2 इच्छाएं अभी बाकी हैं। अब मैं दूसरी इच्छा मांगता हूं। सिंहासन ऊंचा होता है, लेकिन उस पर बैठा इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। तुम गरीब की तरह सोचती हो। मैं अब गरीब नहीं रहना चाहता। हे श्री कृष्ण जी, अगर आप सच में मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मेरी दूसरी इच्छा सुन लीजिए। बोलो सुखिया, लेकिन स्मरण रहे, अब जो मांगोगे उसकी कीमत पहले से कहीं अधिक होगी। मुझे इस पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बना दीजिए। ऐसा राजा जिससे सब डरें, जिसे कोई धोखा ना दे सके। इच्छा स्वीकार है, पर अब वापसी का मार्ग और भी कठिन होगा। एक ही पल में जिसने मिट्टी में जीवन काटा था, आज वही सिंहासन पर बैठा था। जय महाराज, आप ही इस राज्य के स्वामी हैं। आज के बाद कोई मुझे कमजोर नहीं कहेगा, कोई मेरे हालात पर हंसेगा नहीं। आज से इस राज्य में सिर्फ एक ही आवाज चलेगी, मेरी। जो मेरे खिलाफ बोलेगा, जो सवाल उठाएगा, उसे चुप करा दिया जाएगा। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे वफादारी चाहिए, जैसा महाराज का आदेश। सत्ता ने उसकी आवाज को तो ऊंचा कर दिया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा भरने लगा। सेनापति, गांव के चौपाल पर जाओ। जो लोग आज भी खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं, जिनकी जुबान ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, उन सबको मेरे सामने घुटनों पर लाया जाए। उनका घमंड तोड़ दो, उनकी आवाज छीन लो, ताकि फिर कोई राजा का अपमान करने की हिम्मत न करे। लक्ष्मी, अब तो तुम खुश होगी ना? देखा तुमने, जो आदमी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने झुकता था, आज वही राजा बनकर इस सिंहासन पर बैठा है। हम गरीब थे, फिर अमीर बने, और आज इस पूरे राज्य के मालिक हैं। जिन लोगों ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने मुझे इंसान तक नहीं समझा था, आज वही लोग मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी आवाज जो कभी मुझ पर हंसती थी, आज कांप रही थी। मैंने उन्हें दिखा दिया कि जिस आदमी को तुमने कमजोर समझा था, वो क्या बन सकता है। अब तो तुम खुश होगी ना लक्ष्मी? अब तो तुम्हें लगेगा कि मैंने सही किया, या फिर भी कुछ कमी रह गई है? जिसे खुशी साबित करनी पड़े, वो अंदर से कभी खुश नहीं होता। हम आपके साथ और नहीं रह सकते। जिस इंसान के साथ मैंने गरीबी देखी, जिसने हर हाल में मेरा हाथ थामा, वो इंसान अब यहां नहीं है। मैं राजा हूं, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। सुख, सम्मान, सुरक्षा, सब। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जो हमें डराता नहीं था। बाबा, अब आप मुस्कुराते नहीं हो, आप मुझे डराते हो। मैंने ये सब तुम दोनों के लिए किया था, ताकि कोई हमें कमजोर न समझे। पर उसी कोशिश में आपने हमें कहीं पीछे छोड़ दिया। मैं राजा हूं, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी सबसे गरीब मैं ही क्यों हूं? सुखिया, दूसरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। सत्ता तो मिल गई थी, लेकिन शांति अब उससे कोसों दूर जा चुकी थी। सुखिया, जिसे तुम जीत समझ रहे हो, वही तुम्हारी दूसरी परीक्षा का अंत है। राज मिला, ताज मिला, लेकिन सुकून हमेशा के लिए छूट गया। आज मेरे पास वो सब है जिसका सपना हर इंसान देखता है। सोना है, सत्ता है, नाम है, फिर भी दिल मानता ही नहीं कि मैं खुश हूं। जब गरीब था तो भूख थी, पर मन हल्का था। आज तिजोरियां भरी हैं, लेकिन सांस भारी लगती है।
शायद मैंने जिंदगी नहीं जी, मैं बस एक बड़े भरम में फंस गया हूं। सुखिया, जिसे तू भरम कह रहा है, वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। धन का भरम, सत्ता का भरम और डर का भरम। अब बोल, तेरी तीसरी और अंतिम इच्छा क्या है? प्रभु, अब समझ आया। मैंने जो मांगा वो सब बाहर का था। मैंने सोचा धन मिलेगा तो सुख मिलेगा, सत्ता मिलेगी तो डर खत्म होगा, लेकिन हुआ उल्टा। जितना ऊपर गया उतना ही अकेला हो गया। मेरी तीसरी इच्छा है, मुझे मेरे हर भरम से बाहर निकाल दीजिए। मुझे ऐसा इंसान बना दीजिए जो कम में भी चैन से जी सके। अगर फिर से वही सूखा खेत मिलेगा, वही मेहनत मिलेगी तो भी मंजूर है। बस मन को हल्का कर दीजिए प्रभु। सुखिया, भरम टूटता है तो दर्द होता है। जो तू मांग रहा है वो आसान नहीं, पर जो ये सीख गया वही सच में अमीर कहलाता है। तेरी इच्छा स्वीकार है। भरम टूटा और इंसान वापस लौट आया। आज से तुम अढ़ैया ब्राह्मण की तरह ही जीवन जियोगे। न धन का अभिमान, न भूख का भय, केवल धर्म, संतोष और भक्ति। जाओ, तथास्तु। ये खेत, यही मेरी असली जगह थी। न ताज चाहिए था, न डर, बस ये मिट्टी और मेहनत। अब मैं किसी से आगे नहीं निकलना चाहता। अगर फसल कम होगी तो भी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर संतोष उगाया है। बाबा, अब आप गुस्से वाले नहीं हो ना? नहीं बिटिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारा बाबा हूं। अब तुम्हारी आंखों में भरम नहीं, सुकून है। जिस दिन इंसान का भरम टूटता है, उसी दिन उसकी जिंदगी शुरू होती है। अब अगर रोटी कम भी हो तो डर नहीं, क्योंकि हम साथ हैं। लालच और घमंड केवल भरम है। संतोष ही वो धन है जो कभी खत्म नहीं होता।